Dear students, in our previous classes, we have studied about equations of motions, and now today we are going to solve some numerical problems related to them. I have given three questions, three numericals based on motion and the equation of motion. We will solve it one by one. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गति और गति के समीकरण का अध्ययन किया था, उसे हम लोगों ने डिराइव किया था। अब उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे कि आंकिक प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ बस वाज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्ड इन 8 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। ये हमारा न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को हम 2-3 बार पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल बनाना बहुत हार्ड नहीं है, न्यूमेरिकल हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम मैथ बनाते हैं वैसे ही हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए पहले हमें क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है और क्या हमें मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसा आप देख रहे हैं कि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही थी। जब ब्रेक लगाया गया तो 8 सेकंड के बाद यह बस रुक गई। तो इसका एक्सीलरेशन हमको त्वरण निकालना है। तो बस जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही थी, यानी प्रारंभिक वेग u जो है वह हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ब्रेक लगाया गया तो बस जा करके रुक गई, तो u हुआ 54 किलोमीटर पर आवर। जब बस रुक जाती है तो अंतिम वेग v हो गया 0। समय कितना लगा, 8 सेकंड का समय लगा। अब हमें एक यूनिट में सारा कुछ रखना होता है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि एसआई यूनिट जो है वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। हमारा यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो अब 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, तो 54 में 1000 से गुना करेंगे। और नीचे है घंटा, 1 घंटा में 60 गुना 60 सेकंड होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो आया 15 मीटर पर सेकंड। u का मान हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग एक ट्रिक से भी बना सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैथमेटिक्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में, कि 5/18 से अगर हम गुना करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। तो 54 × 5/18, 18 3 टाइम्स में 54 को कैंसिल करेगा और 5 3 जा 15। तो u का मान, प्रारंभिक वेग हमारा मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया 15 मीटर पर सेकंड। v 0 हो गया क्योंकि जा करके वस्तु रुक जा रही है, तो रुक गई, तो v का मान हो गया 0। समय लगा 8 सेकंड। अब एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो हम लोग फार्मूला से जानते हैं एक्सीलरेशन a = v - u/t। v है 0, -15/8, तो आया -15/8। जब कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू आएगा -1.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है, ये मंदन है। वेग जा करके रुक रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वेग घट रहा है, वेग परिवर्तन घट रहा है। इसलिए ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तु ऑलरेडी 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी और जाके रुक गई है, यानी इसका वेलोसिटी जो है वो घट रहा है, लगातार घटते घटते 0 हो गया। इसलिए a का वैल्यू आएगा -1.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटर्न्स a speed of 36 km per hour in 10 minutes
फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन में भी हमें एक्सीलरेशन निकालना है और क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो दिया हुआ है कि एक ट्रेन स्टेशनरी पोजीशन यानी रेस्ट से शुरू होता है और 10 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वो प्राप्त कर लेती है। रेस्ट से सब चलना शुरू किया, मान लिया किसी स्टेशन से ट्रेन चलना शुरू की, तो जब ट्रेन खड़ी थी उस समय उसका प्रारंभिक वेग u क्या था, 0 था, और 10 मिनट में उसका स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर का हो गया। तब इसमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो u हो गया 0 क्योंकि विराम से चलना गाड़ी ने शुरू किया है। v हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसमें गुना करेंगे। 18 से 2 बार में कैंसिल होगा, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड इसका आ गया अंतिम वेग v। समय दिया है 10 मिनट, लेकिन हम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। SI में मात्रक सेकंड में लिया जाता है, तो 10 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकंड। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो फार्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे, a = b - u/t। तो b हो गया 10, u है 0/100, तो 10/600 1/60। तो जब 60 से 1 में डिवाइड करेंगे, या हमने डिवाइड किया है तो आया है क्या, 0.016 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्लस में आ रहा है। प्लस में क्यों आ रहा है, इसमें जो है वेग परिवर्तन बढ़ रहा है, वेग 0 से बढ़ रहा है और कहाँ चला जा रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल चला जा रहा है, यानी त्वरण जो है इसमें बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा था, वहाँ स्पीड क्या हो रहा था, घट रहा था। यहाँ वेलोसिटी जो है बढ़ रहा है, इसलिए सेकंड का आंसर प्लस में आएगा, 0.016 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देन वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट एक्सीलरेशन, second the average velocity and third the distance traveled in this time। तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक कार है जो रेस्ट से शुरू करती है, विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। तो ये 3 चीज़ें दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकंड और